वापस आया ये करने धमाके है, मौका ये बड़ा अब टीम्स बना ले, करोड़ों रुपए एक ही दिन में कमा ले, तुम किसके हैं खेल में सबको दिखा दे। बल्ले बाजी असली क्रिकेट की है वापसी, बल्ले बाजी अकेले ना खेल ले दोस्तों को साथ भी। आज है संडे और आज भी आपको आईपीएल में दो मुकाबले देखने के लिए मिलेंगे। पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद और दूसरा मैच होगा किंग्स 11 पंजाब वर्सेस मुंबई इंडियंस। तो पहले मैच का प्रीव्यू मैं लेकर के आपके सामने हाजिर हूं और जो हम बात करेंगे दोनों टीम्स का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कुछ चेंजेस कर सकती हैं दोनों टीम्स बेहतर प्रदर्शन के लिए, पॉइंट टेबल में दोनों टीम्स की क्या पोजीशन है और आज वाला मैच कितना ज़्यादा रोमांचक होने वाला है ये भी हम देखेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं हम कोलकाता नाइट राइडर्स की। कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे से पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ है। आप चाहे वो कप्तानी की बात कर लें टीम की या फिर आप बात कर लें सुनील नरेन के बॉलिंग एक्शन की, तो टीम के अंदर कुछ चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। चाहे वो टीम का कॉम्बिनेशन बिगड़ गया हो सुनील नरेन के ना खेलने की वजह से या दिनेश कार्तिक की कप्तानी जाने के बाद ऑयन मॉर्गन को कप्तानी मिली है, तो एक टीम का माहौल कैसा है, वो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट भी टीम के ऊपर पड़ता है। तो पिछला मैच जो हुआ था मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में हुआ था, जिसको मुंबई इंडियंस ने आप कह सकते हैं कि सिंगल हैंडेडली जीता था। कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी उस पूरे मैच में फ्लॉप रही थी। सिर्फ उनके तरफ से जो रन निकले थे वो बनाए थे पैट कमिंस ने और ऑयन मॉर्गन ने। बाकी शुरुआत में शुभमन गिल ने थोड़ी सी अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन वो भी एक बड़ा स्कोर नहीं कर पाए थे। तो टीम के अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो राहुल त्रिपाठी ओपन करने आ रहे हैं शुभमन गिल के साथ में। राहुल त्रिपाठी का बैट नहीं चला है, हालांकि अच्छा उन्होंने शॉट खेला था पर उस पर मुंबई इंडियंस की तरफ से शानदार कैच लिया गया और राहुल त्रिपाठी आउट हो गए। उसके बाद नीतीश राणा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं और पिछले 2 मैचेस से हम देख रहे हैं कि उनके बैट से भी रन नहीं निकल रहे हैं। लेकिन मॉर्गन ने फिर एक पॉइंट खेला, उन्होंने एक पंट खेलते हुए दिनेश कार्तिक को ऊपर भेज दिया क्योंकि विकेट जल्दी गिर रहे थे। नीतीश राणा भी आउट हो गए थे, लेकिन दिनेश कार्तिक का बल्ला भी उस मैच में शांत रहा। फिर मॉर्गन बल्लेबाजी के लिए रहते हैं, पैट कमिंस भी बल्लेबाजी के लिए रहते हैं, दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी होती है। मॉर्गन के बल्ले से अच्छी तेज़ी के साथ रन निकलते हैं आखिरी में, लेकिन शुरुआती विकेट गिरने का जो प्रेशर रहता है वो मॉर्गन के ऊपर देखने के लिए मिलता है। इस वजह से मॉर्गन की जो इनिंग बिल्डअप रहती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो इसके कारण केकेआर को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, जो इनकी बैटिंग नहीं चल पा रही है। नीतीश राणा हो गए शायद कह सकते हैं आप, या फिर शुभमन गिल बड़ा स्कोर नहीं कर रहे हैं, या फिर राहुल त्रिपाठी के बैट से रन नहीं निकल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कोलकाता के लिए कंसर्न वाली बात है। तो इस चीज़ को मजबूती देने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं शुरुआत से बात कर रहा हूँ, इस बारे में शुरुआत से बोल रहा हूँ और जितने भी आप क्रिकेटर्स की बात सुनेंगे वो सब भी इस बात को कह रहे हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स को क्या करना होगा। ऑयन मॉर्गन ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए। भाई ऑयन मॉर्गन जब से कप्तानी उन्होंने संभाली है पिछले मैच से, उससे पहले तक तो हम बोल देते थे भाई टीम मैनेजमेंट का क्या डिसीजन है कि ऑयन मॉर्गन को इतना नीचे भेज रहे हैं बैटिंग करने के लिए, उनको ज़्यादा बॉलें नहीं मिल रही हैं खेलने के लिए, दिनेश कार्तिक का क्या डिसीजन है। लेकिन अब तो कप्तान खुद है ऑयन मॉर्गन, तो उनको बल्लेबाजी के लिए ऊपर आना चाहिए। आकर के वो थोड़ा सा समय बिताएं, जितनी ज़्यादा गेंदें वो खेलेंगे टीम के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ऑयन मॉर्गन ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, कुछ मैचेस उनके ख़राब गए हैं, लेकिन टीम में जो बड़े स्कोर बनते हैं उसमें ऑयन मॉर्गन का स्कोर ज़रूर शामिल होता है। तो ये चीज़ हमने देखी है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स को क्या करना होगा, अगर इनकी बल्लेबाजी की बात करें तो ऑयन मॉर्गन को ऊपर बल्लेबाजी के लिए आना होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर पैट कमिंस आप रन बना देते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। आप रिलाई किन प्लेयर्स पे कर सकते हैं, ऑयन मॉर्गन हो गए, आंद्रे रसल हो गए। आंद्रे रसल का बैट भी नहीं चल रहा है। आंद्रे रसल जैसे प्लेयर्स पे टीम की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप पिछला आईपीएल सीज़न उठा करके देखेंगे तो आंद्रे रसल के उसमें मैक्सिमम रन्स थे उन मैचेस में जिसमें कोलकाता को जीत मिली थी, ठीक है। तो आंद्रे रसल का बैट नहीं चल रहा है, ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कोलकाता के लिए। अब कोलकाता इस चीज़ से कैसे उभरती है, आंद्रे रसल इस चीज़ से कैसे उभरते हैं, आकर के वो हिटिंग कर देते हैं, लेकिन उन्हें पोलार्ड वाली रणनीति अपनानी होगी आंद्रे रसल को। आकर के तुरंत तेज़ी के साथ रन ना बनाए, वो आकर के थोड़ा सा सेट हो जाए। अगर आंद्रे रसल 20 बॉल भी खेल जाते हैं, सेट हो जाएँ, 10 बॉलें ले लें सेट होने के लिए, और उसके बाद अगर वो 20 गेंदें भी खेल जाते हैं तो रसल के अंदर की काबिलियत है कि वो 20 गेंदों में भी 50 रन कर सकते हैं, और कर सकते नहीं है ऐसा उन्होंने पहले करके भी दिखाया है। तो ये चीज़ थोड़ी सी रहेगी। अब अगर गेंदबाजी की आप बात कर लें तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ इनकी गेंदबाजी भी नहीं चली थी। मुंबई इंडियंस ने उस मैच को अच्छी तरह से जीत लिया था और रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक ने शानदार आकर के बल्लेबाजी करी थी। उसके बाद जो रोहित का विकेट गिरा, उसके बाद फिर
जो विकेट गिरे थे। तो इस तरह से कुछ रहा था, लेकिन इनकी जो गेंदबाजी रही थी वो अच्छी नहीं रही थी। पैट कमिंस की प्लेयर आपके माने जाते हैं, आपने उनको एज अ बॉलर लिया है, ठीक है, एज अ बॉलर उन पे हाईएस्ट बिड किया था और उनको आपने पिक किया है, लेकिन वो बल्लेबाजी से तो रन बना रहे हैं लेकिन गेंदबाजी में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका काम जो है, उनका रोल जो है गेंदबाजी करना। अगर वो बल्लेबाजी में रन बना देते हैं तो ये टीम के लिए बेनिफिट है, लेकिन अगर वो नहीं बना रहे हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन उनकी गेंदबाजी से विकेट निकलने चाहिए, उनकी गेंदबाजी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप हाईएस्ट इकनॉमी देखेंगे तो उसमें पैट कमिंस का भी नाम आपको दिखाई देगा। तो पैट कमिंस को गेंदबाजी में थोड़ा सा देखना होगा कोलकाता नाइट राइडर्स को कि क्या करे पैट कमिंस के साथ में। लेकिन अगर डेथ में उन्हें गेंदबाजी मजबूत करनी है तो उनके पास लॉकी फर्ग्यूसन एक अच्छे ऑप्शन है। पिचेस स्लो डाउन हो रही हैं, यूएई में मैचेस हो रहे हैं, अबू धाबी में ये वाला मैच है, तो ऐसे में कुलदीप यादव को भी टीम ट्राई कर सकती है। अब कुलदीप यादव को क्यों ट्राई नहीं करा जा रहा है, क्या वजह है उसके पीछे, वो तो हमको नहीं पता, लेकिन अगर पिच को देखा जाए तो कुलदीप यादव उसके लिए बेस्ट सुटेबल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये तो हो गई इनकी बात। अब बात कर लेते हैं एसआरएच की। एसआरएच की जो टीम है, बैटिंग जो है उनकी शुरुआत में लड़खड़ाई थी, शुरुआत में उनको अच्छा कॉम्बिनेशन टीम का एक नहीं मिल पा रहा था, लेकिन केन विलियमसन की वापसी के बाद में अच्छा कॉम्बिनेशन मिला है। वार्नर बेस्टो भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, हालांकि पिछले मैच में रन नहीं निकले थे, लेकिन बेस्टो का हमें पता है कुछ मैच पहले ही उन्होंने 90 ऑड रन की पारी खेली थी। तो बेस्टो हम जानते हैं किस गति के साथ रन बना सकते हैं। वार्नर उनका बखूबी साथ देते हैं, लेकिन वार्नर को भी अपना स्ट्राइक रेट जो है वो थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत होगी अगर वो तेज़ी के साथ दोनों मिलकर रन बनाना चाहते हैं। तो मनीष पांडे, एक मैच पहले उनके बल्ले से अर्धशतक निकला था, लेकिन पिछला मैच जो सीएसके के खिलाफ हुआ उसमें उनके बैट से रन नहीं निकले थे। आप केन विलियमसन की बात अगर करेंगे तो केन विलियमसन डिपेंडेंट प्लेयर हैं टीम के, और डिपेंडेंसी उन पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो ये टॉप 4 जो हैं, यही इनके ऊपर ही टीम की डिपेंडेंसी है। अगर ये 4 विकेट जल्दी चले जाते हैं या इनमें से अगर 2 बल्लेबाज आखिरी तक नहीं रुक पाते हैं तो फिर आप देखेंगे कि एसआरएच बड़ा स्कोर बनाने में या फिर चेस करने में काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाएगा। अब ये जो 4 बल्लेबाज हैं, इन 4 बल्लेबाजों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी टीम की। अब जितनी अच्छे प्रदर्शन ये लोग आकर के करेंगे, उन्हीं पर एसआरएच की जीत या हार डिपेंडेंट रहेगी अगर आप बल्लेबाजी की बात करते हैं तो। गेंदबाजी पर अगर आप आ जाएंगे, राशिद खान ने आकर के परफॉर्मेंसेस दिए हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली उन्होंने जो रन लिए हैं वो नहीं लिए हैं, तो ये चीज़ एक देखने वाली रहेगी। जो विकेट लिए हैं वो उन्होंने नहीं लिए हैं, तो राशिद खान किस तरीके से आज गेंदबाजी करते हैं ये देखना होगा हमें। और आंद्रे रसल और राशिद खान का जो कॉन्टेस्ट है वो देखने लायक रहेगा। हालांकि एसआरएच को राशिद खान को बचा करके वो रखें उनके लिए या ना रखें, कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इनके पास खलील अहमद या नटराजन है जो कि आकर के लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं और आकर के गेंदबाजी अच्छी कर सकते हैं आंद्रे रसल के खिलाफ। तो ये थोड़ा सा एक समीकरण है। पॉइंट्स टेबल में आप देखेंगे तो कोलकाता नाइट राइडर्स टॉप 4 में है और एसआरएच ठीक उससे नीचे 2 पॉइंट कम है एसआरएच के पास। लेकिन ये मैच अगर जीतेंगे तो एसआरएच का रन रेट जो है वो ज़्यादा है कोलकाता नाइट राइडर्स के कंपैरिजन में, तो ये उनसे ऊपर आ सकते हैं पॉइंट्स, हालांकि दोनों के फिर सेम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप दोनों टीम को साथ में रख कर के देखेंगे, ऊपर या नीचे फेवरेट की अगर आप बात करेंगे, तो मेरे हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है, क्योंकि उनके पास में एक अच्छे ओपनर्स हैं, अच्छी शुरुआत वो दे सकते हैं टीम को, हालांकि दे नहीं पाए हैं अभी तक दोनों मिलकर के। इंडिविजुअली परफॉर्मेंसेस दी हैं लेकिन दोनों ने मिलकर के परफॉर्मेंस नहीं दी है। उसके बाद नीतीश राणा है, ऑयन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, उसके बाद आंद्रे रसल हैं, फिर नीचे पैट कमिंस भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो ये इनकी बल्लेबाजी जो है वो थोड़ी सी डीप है। वहीं आप एसआरएच की तरफ देखेंगे तो एसआरएच के पास जो हैं वो 4 प्लेयर्स हैं उनके टॉप में, बेस्टो, वार्नर, मनीष पांडे और केन विलियमसन। अगर ये 4 चलते हैं तो फिर टीम आपको चांद तक दिखाई देती है, अगर ये नहीं चलेंगे तो फिर टीम ख़त्म हो जाती है यहीं पर। तो ये कुछ टीम की तरफ से था, प्रीव्यू मैं आपके सामने लेकर के आया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आप की प्लेयर्स की बात करेंगे तो राहुल त्रिपाठी को मैं पिक करूंगा आज की प्लेयर के तौर पे। राहुल त्रिपाठी, ऑयन मॉर्गन केकेआर की तरफ से। एसआरएच की तरफ से आप बात करेंगे तो केन विलियमसन और बेस्टो, ये 2 मेरे रहेंगे। मतलब केकेआर की तरफ से राहुल त्रिपाठी और ऑयन मॉर्गन, और इधर एसआरएच की तरफ से मैं पिक करूंगा बेस्टो और केन विलियमसन। तो आई होप आपको ये प्रीव्यू पसंद आया होगा। जाकर जल्दी से बल्लेबाजी पर अपनी टीम बना लीजिए। जो पिछले मैचेस की कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी, आपको करंट फॉर्म पता चल गया होगा, प्लेयर्स का कैसा चल रहा है। जाकर के अपनी टीम बना लीजिए। टॉस होगा 3 बजे,
तब जाकर के जल्दी से अपडेट कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने ये कॉन्टेस्ट नहीं खेले हैं बल्लेबाजी के, तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे कॉन्टेस्ट हैं। बैटिंग का अलग है, बॉलिंग का भी अलग है और रिवर्स फैंटेसी भी है। अब रिवर्स फैंटेसी में क्या रहता है, रिवर्स फैंटेसी में जो प्लेयर्स अच्छे नहीं चलेंगे आपको उन प्लेयर्स को पिक करना है। अगर वो प्लेयर्स आपके उम्मीद के अनुसार उनका ख़राब प्रदर्शन रहता है तो फिर उसमें आप जीत जाते हैं। यूजुअली जो रहता है वो ये रहता है कि अगर प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है, आपका कैप्टन अच्छा परफॉर्म करता है, आपके जो टीम आपने बनाई है वो अच्छी परफॉर्मेंस देती है, तो फिर आप पैसे जीतते हैं। लेकिन रुपए यहाँ पर आप जीत सकते हैं अगर आपके प्लेयर्स ख़राब परफॉर्म करेंगे तो जा करके डिटेल आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए और बल्लेबाजी पे अपनी टीम बना करके जितने कॉन्टेस्ट आप खेल सकते हैं उतने खेलिए और आई होप कि आप बहुत सारे प्राइजेस जीतेंगे। तो इस प्रीव्यू को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू।